बसेड़ी क्षेत्र में 20.8 लाख रुपए बकाया होने पर काटे कनेक्शन और उतारे विद्युत ट्रांसफार्मर। जिले के बसेड़ी विद्युत निगम बकायादारों के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। बिजली बिल बकाया होने पर कनेक्शन काटने व ट्रांसफार्मर उतारे जाने की कार्यवाही की जा रही है। कनिष्ठ अभियंता राहुल शर्मा ने बताया कि रविवार को अभियान के तहत बसेड़ी क्षेत्र के गांव मोडिक, सलीमपुर, नौनेरा और दोपुरा में 18.93 लाख रुपए के बिजली बिल बकाया होने पर यह कार्यवाही की गई, जिसमें विद्युत ट्रांसफार्मर उतारे गए। नादनपुर, खिड़ोरा और गोटेकापुरा में 4.15 लाख बिजली बिल बकाया होने पर कनेक्शन काटे गए। वहीं नादनपुर, खिड़ोरा व गोटेकापुरा में 1,45,702 रुपए की वसूली की गई। बिजली बिल बकायादारों के खिलाफ यह अभियान जारी रहेगा। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। जिले की डीएसटी टीम के साथ सरमथरा और आंगई थाना पुलिस ने 2 अलग-अलग कार्यवाही कर 26 कार्टन अंग्रेजी और देसी शराब के साथ 5 कार्टन बियर जब्त की है। कार्यवाही के दौरान सरमथरा थाना इलाके में बोलेरो लेकर आ रहा आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। वहीं आंगई पुलिस ने बोलेरो के साथ आरोपी को भी गिरफ्तार किया। पहली कार्रवाई करते हुए सरमथरा थाना प्रभारी महेंद्र शर्मा ने बताया कि डीएसटी प्रभारी घनश्याम सिंह चाहर के साथ सरमथरा थाना पुलिस ने चंद्रावली मोड़ पर नाकाबंदी करते हुए बिना नंबरी बोलेरो को रुकने का इशारा किया। पुलिस को देखते ही ड्राइवर बोलेरो को सड़क पर छोड़कर बसंतपुरा गांव की ओर भाग निकला। पुलिस ने जब बोलेरो की तलाशी ली तो उसमें अवैध रूप से भरी हुई 20 कार्टन अंग्रेजी और देशी शराब के साथ 5 कार्टन बियर के मिले। इनको लेकर आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। वहीं दूसरी कार्यवाही करते हुए आंगई थाना प्रभारी राम अवतार मीणा ने बताया कि डीएसटी ड्राइवर वासुदेव शर्मा की सूचना पर आंगई थाना पुलिस ने मोड़पुरा गांव के पास नाकेबंदी के दौरान शराब से भरी बोलेरो गाड़ी को जब्त किया। पुलिस ने अवैध शराब के साथ आरोपी सुरेश चंद्र पुत्र लालाराम निवासी चिलाचौंद को भी गिरफ्तार किया है। आंगई थाना द्वारा पकड़ी गई बोलेरो गाड़ी पे 4 कार्टन अंग्रेजी शराब के साथ 2 कार्टन देसी शराब के मिले हैं, जिसको लेकर पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। दोनों ही जगह की गई कार्यवाही के दौरान डीएसटी टीम के साथ संबंधित थाना पुलिस भी मौजूद रही। जिले की सरमथरा थाना पुलिस ने चंबल बजरी से भरे 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया। इसके साथ ही पुलिस ने मौके से 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। पुलिस ने वन्य जीव अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। सरमथरा थाना प्रभारी महेंद्र शर्मा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट से प्रतिबंधित चंबल बजरी की रोकथाम के लिए बड़गांव खरोली रोड पुल पर नाकाबंदी की जा रही है। इस दौरान पुलिस को बिना नंबर की 2 ट्रैक्टर ट्रॉली बजरी से भरे हुए आती दिखाई दी। पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर उन्हें ला रहे आरोपी सुरेश चंद्र पुत्र रूप निवासी मासलपुर करौली और हेमराज पुत्र जिप्टी निवासी हिंजौन करौली को गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि चंबल बजरी की रोकथाम के लिए की गई कार्रवाई के बाद आरोपियों के खिलाफ वन्य जीव अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। जिले के बाड़ी शहर के बसेड़ी रोड पर रविवार की रात को धौलपुर से कार से लौट रहे एक परिवार के लोगों पर हमले का मामला सामने आया है। उक्त वारदात का कारण रास्ते में खड़ी एक बाइक को हटाने के चक्कर में हुआ झगड़ा बताया गया है। बाइक सवार से जब बाइक को हटाने की कार सवार लोगों ने बोला तो वह झगड़े पर उतारू हो गया और फोन से उसे आधा दर्जन से अधिक लोगों को बुला लिया, जो लाठी डंडों से लैस होकर आए और आते ही कार सवार लोगों पर टूट पड़े। घटना के दौरान पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और पुलिस की मौजूदगी में उक्त झगड़ा और हमले का मामला सामने आया। बाड़ी शहर के गुमट मोहल्ला निवासी एवं नगर पालिका के परिषद पार्षद प्रतिनिधि नासिर खान ने बताया कि उसका भतीजा साविर उनकी फैमिली की कुछ महिलाओं और बच्चों को लेकर रविवार को धौलपुर किसी कार्यक्रम में शामिल होने गया था। जहां से रविवार की रात 9 बजे वह वापस बाड़ी आए तो बसेड़ी रोड से गुमट को जाने वाले रास्ते पर मुड़े, जहां एक बाइक बीच रास्ते में खड़ी थी, जिसको उसके भतीजे साविर ने हटाने की कहा तो बाइक सवार झगड़े पर उतारू हो गया। इस दौरान उनके बीच में कहासुनी हो गई। ऐसे में बाइक सवार आरोपी सोनू पुत्र रामलखन गुर्जर निवासी निधारा ने फोन करके आधा दर्जन से अधिक लोगों को बुला लिया, जो ट्रैक्टर्स में सवार होकर आए और लाठी डंडों से सीधे आकर हमला बोल दिया। नासिर ने बताया कि उन्होंने इस दौरान पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस के आने के बावजूद भी आरोपी नहीं माने और लगातार हमला करते रहे। इस दौरान बीच बचाव करने की जब कुछ लोगों ने कोशिश की तो उन पर भी आरोपियों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। बाद में आरोपी पुलिस के एक्शन लेने से पूर्व ही मौके से भाग गए। घटना में नासिर और साविर घायल हुए, जिनमें साविर की हालत गंभीर होने पर जयपुर रेफर किया गया। घटना को लेकर साविर के पुत्र साजिद ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी है।
मैं तो अपने टेम्पो का इंतजार करके जा रहा था। हम आए थे तो टेम्पो आ रहा था, हम जा रहे थे। तो इतने में ट्रैक्टर आया, ट्रैक्टर में उतर के उन्होंने नहीं देखा किसी को भी, उन्होंने सब में लट दिए हैं। पुलिस पुलिस भी वहीं थी, पुलिस की मौजूदगी में लट दिए सब में। और पुलिस वाले ने मुझे बचाया है फिर, क्योंकि 5-6 जने मैंने सबने लट दिए मुँह में, ये हाथों में, पैरों में, खोपड़ी में। मैं डला रह गया जब भगे अभी। कौन सी जगह की घटना है ये? जी यहाँ पे जो तुम्हारे पेट्रोल पंप से इधर ही बसीड़ी बस स्टैंड के, हाँ, विष्णु कार्यालय के सामने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साबिर है। पिताजी का नाम? हफीज खान। कहाँ के निवासी हुआ? अजीजपुरा मोटवाड़ी। मामला था, क्या घटना हुई है? मेरी फैमिली धौलपुर से कार से आ रही थी। बाड़ी बिजली सिंगल के कार्यालय के सामने मेरी गाड़ी एक मोटरसाइकिल सवार आड़ी मोटरसाइकिल लगा के खड़ा हुआ था। तो मेरे जो भतीजा गाड़ी चला रहा था, मेरी फैमिली की महिला गाड़ी में बैठी हुई थी, उन्होंने उसको हटाने से कहा तो वो महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार बदतमीजी करने लगा। बदतमीजी करने के बाद में तो उन्होंने उसका विरोध किया। तो उनकी वादवी का विरोध करने पे उन्होंने मेरे को कॉल किया। मैं वहाँ मौके पे पहुँचा, मैंने भाई ऐसा क्यों करा, तो उसको मैंने डांटा। डांट के मैंने कोई बात नहीं, मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस आ गई। पुलिस की मौजूदगी में 8 ट्रैक्टर से 8-10 लोग आए, उन्होंने सबकी मारपीट शुरू कर दी। जो एक तरफ से वहाँ बहुत लोग खड़े थे, सब में लठ देना शुरू कर दिया। एक लड़के के 2 हाथ तोड़ दिए, मेरे बहुत मारपीट की, मेरे भतीजे की मारपीट की। और बड़ी जैसे तैसे मैंने पुलिस की मौजूदगी में अपनी जान बचाई, बड़ी मुश्किल से जान बचाई। पुलिस की मौजूदगी में भागकर अपनी जान बचाई। गाड़ी मेरे भतीजे चला। क्या नाम है उसका? साजिद। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने पहुंचे राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने यात्रा से पूर्व कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रद्युमन सिंह के निवास पर पहुंचकर उनसे आशीर्वाद लेकर लोकसभा चुनाव को लेकर मंत्रणा की। साथ ही विधायक रोहित बोहरा से भी वार्ता की। इसके बाद पायलट पैलेस रोड स्थित एडवोकेट सत्यभान के निवास पर पहुंचे, जहां सत्यभान पूर्व प्रधान मोनू जादौन से मुलाकात की। पायलट का लोगों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। जिले के वाड़ी उपखंड के आंगी थाना क्षेत्र के जिंदापुर गांव में घर में होने वाली शादी समारोह के लिए एक 20 वर्षीय युवक बम चलाने के लिए गंधक और पोटाश का चूर्ण तैयार कर रहा था, जिसमें अचानक हुए विस्फोट से युवक घायल हुआ, जिसे वाड़ी अस्पताल में गंभीर हालत में एसएमएस अस्पताल जयपुर रेफर किया गया। घायल युवक की हालत नाजुक बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार आंगी थाना क्षेत्र के जिंदापुरा गांव निवासी 20 वर्षीय युवक नीरज पुत्र रामनिवास जाटव अपने घर में 29 फरवरी को ताऊ के लड़के की शादी की समारोह के लिए बाजार से गंधक और पोटाश खरीद कर लाया था, जिसका चूर्ण तैयार कर रहा था। अचानक से चूर्ण तैयार करते समय विस्फोट हुआ और युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद शादी के घर में हड़कंप मच गया और परिजन घायल को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां मौके पर मौजूद चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद घायल को जयपुर रेफर कर दिया। घायल नीरज के साथ आए परिजनों ने बताया कि नीरज भरतपुर में रहकर आर्मी की तैयारी देख रहा है। 2 दिन पूर्व ही वह गांव आया था। परिवार में उसके ताऊ के लड़के की 29 फरवरी को शादी है। ऐसे में वह बाजार से गंधक और पोटाश खरीद कर लाया था, जिसे पशुओं को भगाने के लिए खेतों में विस्फोट के साथ चलाया जाता है। इसको लोहे की नली में भरकर बम के रूप में भी चलाते हैं। ऐसे में शादी समारोह में चलाने के लिए वह गंधक और पोटाश का चूर्ण तैयार कर रहा था, तो न जाने कैसे दोनों चूर्ण आपस में मिल गए और विस्फोट हो गया, जिसमें नीरज बुरी तरीके से घायल हो गया। गंधक और पोटाश शहर में परचून की दुकानों पर बिकता है, जिसे अलग अलग रखा जाता है। यदि इन्हें आपस में मिला दे और प्रेशर क्रिएट करे तो विस्फोट होता है। लोग इनको खरीद कर घरों में लोहे की नली में डालकर चलाते हैं, जिसे बंदर भगाने और खेतों में आवारा जानवरों को भगाने के काम किया जाता है। राजकुमार कोहली बने नेहरू युवा केंद्र संगठन जिला सलाहकार समिति सदस्य। बसेड़ी कस्बे के राजकुमार कोहली को नेहरू युवा केंद्र संगठन जिला सलाहकार समिति सदस्य बनाया गया, जिससे जिले में युवा विकास के संबंधित महत्वपूर्ण मामलों पर मार्गदर्शन, सलाह और नए दृष्टिकोण का विकास होगा। राजकुमार कोहली ने भारत सरकार में युवा मामले और खेल कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा मुझे नेहरू युवा केंद्र संगठन मंत्री सलाहकार समिति में सदस्य नियुक्त करने के लिए मंत्री और शीर्ष नेतृत्व का बहुत आभार प्रकट किया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है उसे मैं पूरी तरह से करूंगा। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट।
ट्राईसाइकिल मिलने पर खुश हुआ दिव्यांग, किया अधिकारियों का आभार व्यक्त। जिले के बसेड़ी उपखंड कार्यालय पर उपखंड अधिकारी राम सिंह राजावत द्वारा एक दिव्यांग को ट्राईसाइकिल वितरित की गई। दिव्यांग अमर सिंह पुत्र मेवाराम जाति गुर्जर निवासी धीमरी ने बताया कि वह बसेड़ी कस्बे में विकसित भारत संकल्प यात्रा में उपखंड अधिकारी के पास अपनी फरियाद लेकर पहुंचा था, जिस पर उन्होंने आज कार्यालय पर समस्त आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर उसे ट्राईसाइकिल देने का निर्देश दिया। दिव्यांग अमर सिंह ने बताया कि विकलांग होने के कारण उसे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इस मामले में कई बार राज्य सरकार की योजनाओं में लगने वाले शिविर में तथा प्रशासन की अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से ट्राईसाइकिल की मांग की गई, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। बसेड़ी उपखंड अधिकारी राम सिंह राजावत ने जब दिव्यांग के लिए ट्राईसाइकिल दिलवाई तो दिव्यांग की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उपखंड अधिकारी राम सिंह का आभार जताते हुए उनको दिल से दुआएं देते हुए कहा कि उन्होंने उसकी सुनवाई की। उन्होंने सरकार के मुख्यमंत्री एवं प्रशासन के अधिकारियों का भी आभार जताया। इस मौके पर ऋतुराज शर्मा सहित उपखंड कार्यालय के कर्मचारी अधिकारी भी मौजूद रहे। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। धौलपुर शहर के गिराज विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय भामतेपुरा धौलपुर का 19वां वार्षिक उत्सव और सम्मान समारोह जगन टॉकीज सोमवार को आयोजित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि निशांत सिंह चौधरी, प्रतिनिधि सभापति नगर परिषद धौलपुर, समारोह की अध्यक्षता डॉक्टर समरवीर सिंह सिकरवार, प्रमुख चिकित्सा धौलपुर, विशिष्ट अतिथि नीरजा शर्मा, अध्यक्ष अभिभाषक संघ धौलपुर और गिरीश कुमार गुर्जर, पूर्व सदस्य बाल कल्याण समिति धौलपुर रहे। समारोह की शुरुआत में अतिथि और विद्यालय निदेशक रूपेंद्र सिंह फौजदार ने मां सरस्वती पर दीप प्रज्वलित कर माला पहनाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। विद्यालय निदेशक रूपेंद्र सिंह फौजदार ने अतिथियों का साफा माला व स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। इस मौके पर छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। अतिथियों द्वारा प्रियंका नितेश ने कक्षा 12वीं में 89, नेहा खान 85, कल्पना 83 और कक्षा 10वीं में निखिल शर्मा, निशांत फौजदार ने 90, हरिओम ने 83, कौशल ने 83 अंक प्राप्त कर अतिथियों द्वारा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय में सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देने वाले अध्यापकों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर विद्यालय प्रधानाचार्य रूपेंद्र सिंह फौजदार ने विद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन पेश किया। कक्षा 10वीं में 80% अंक लाने वाले पर छात्राओं को 11वीं व 12वीं कक्षा में पढ़ाई के लिए 11,000 रुपए की स्कॉलरशिप देने की घोषणा की। इस मौके पर मुख्य अतिथि निशांत सिंह चौधरी ने कहा कि पढ़ाई के साथ साथ ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए जिससे छात्र छात्राओं का मानसिक विकास होता है। समारोह की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर समरवीर सिंह सिकरवार, प्रमुख चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों में छात्राओं को हमेशा भाग लेना चाहिए जिससे प्रतिभा निखारने का प्रयास किया जाता है। विशिष्ट अतिथि रहे नीरज शर्मा, अध्यक्ष अभिभाषक संघ एवं गिरीश, पूर्व सदस्य बाल कल्याण समिति ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन अध्यापक शकील खान ने किया। इस मौके पर महेश कुमार राजपूत, बनवारी लाल दुबे, विजय कुमार, केतन कुमार, सलीम, अजय, संजय, इमरान, अनीता, आरती, सरिता, राशिद, उषा, उमा आदि मौजूद रहे। धौलपुर जिले के करीब 118 साल पुराने रेलवे स्टेशन का अमृत महोत्सव योजना के तहत पुनर्विकास का शिलान्यास समारोह का वर्चुअल आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल रूप से किया गया। अमृत रेलवे स्टेशन योजना में धौलपुर रेलवे स्टेशन आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगा। वर्ष 2024-25 के बजट में 9,782 करोड़ रुपए आवंटन किया गया है। राजस्थान में 53,000 करोड़ रुपए के निवेश में बहुत तेजी से कार्य किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वर्चुअल रूप से 554 अमृत स्टेशनों का शिलान्यास और 1500 ROB का शिलान्यास व लोकार्पण किया गया, जिसमें आगरा मंडल के 7 अमृत स्टेशनों का शिलान्यास, 35 ROB का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। इस योजना के तहत भारतीय रेलवे के उन्नयन एवं आधुनिकीकरण के लिए 1309 स्टेशनों की पहचान की गई। धौलपुर स्टेशन इस योजना के तहत चिन्हित स्टेशनों में से एक है। आगरा मंडल के धौलपुर स्टेशन अमृत स्टेशन योजना के तहत लगभग 27.85 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्विकास किया जा रहा है। यह योजना दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ निरंतर आधार पर स्टेशनों के विकास की परिकल्पना करती है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत राजस्थान के धौलपुर जिले के रेलवे स्टेशन को आने वाले दिनों में 4 चांद लग जाएंगे।
स्टेट समय के बने रेलवे स्टेशन पर आगामी दिनों में यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। धौलपुर स्टेशन इस सेक्शन में शानदार स्टेशन होगा। रेलवे स्टेशन अच्छी सड़क, पार्किंग, सीसीटीवी कैमरों की मदद से रेलवे स्टेशन के परिसर की निगरानी की जाएगी। साथ ही कई ट्रेनों के फेरे बढ़ाए जाएंगे और नई ट्रेनों का ठहराव किया जाएगा। स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर फूड प्लाजा भी बनाया जाएगा, जिसमें यात्रियों को अच्छा नाश्ता के साथ भोजन भी मिल सकेगा। रेलवे स्टेशन पर जिले के ऐतिहासिक स्मारकें भी आपको देखने को मिल जाएंगे। स्टेशन पर आधुनिक एसी वेटिंग रूम, चेंजिंग रूम, शौचालय की सुविधा भी यात्रियों को मिलेगी। रेलवे स्टेशन पर लोकल प्रोडक्ट्स बेचने की सुविधा और बच्चों की खेलने की जगह होगी। रेलवे स्टेशन के परिसर में हरियाली युक्त पार्क भी बनाया जाएगा। रेलवे स्टेशन यात्रियों की सभी सुविधाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। रेलवे स्टेशन पर सिटी सेंटर और दिव्यांग नागरिकों के लिए स्पेशल सुविधा भी की जाएगी। प्लेटफॉर्मों पर यात्रियों के आसानी से आवागमन के लिए रूफ प्लाजा बनाए जाएंगे, जिससे भीड़ होने पर यात्रियों को कोई परेशानी नहीं होगी और आसानी से वह समय रहते निर्धारित प्लेटफॉर्मों पर पहुंच जाएंगे। धौलपुर रेलवे स्टेशन का अमृत भारत योजना के तहत पुनर्विकास का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेता रहे विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। उन्हें प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह और पारितोषिक भेंट किया गया। कार्यक्रम में सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया, उत्तर मध्य रेलवे आगरा मंडल के अधिकारीगण, गणमान्य नागरिक और छात्र छात्राएं भी मौजूद रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने धौलपुर को अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना में शामिल करके धौलपुर जिले की जनता के ऊपर जो उपकार किया है और रेलवे की सेवाओं का विस्तार किया है, उसके लिए धौलपुर की पूरी जनता जनार्दन और धौलपुर के आसपास के रहने वाले लोग, सब लोगों की ओर से मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसी विकास वाली योजना में धौलपुर को शामिल किया है। उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। थैंक यू सर। के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में जिस तरीके से विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति देश की है, आज देश के 523 रेलवे स्टेशनों से भी अधिक जगह उन्होंने अमृत स्टेशनों को बनाया। अमृत स्टेशन मेरे धौलपुर के भी उन्होंने इसका चयन किया। उसके लिए मैं धौलपुर की जनता की ओर से प्रधानमंत्री जी का आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। धौलपुर में आज लगभग 28 करोड़ की राशि धौलपुर रेलवे स्टेशन को अमृत स्टेशन बनाने के लिए उन्होंने दिए। जो विभिन्न कार्य जैसा मैंने बताया था वैसे यहाँ होंगे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विश्व में सबसे तेज़ गति से बढ़ने वाला नेटवर्क और सबसे आधुनिक नेटवर्क हिंदुस्तान में पिछले 10 वर्षों में तेज़ गति से बन रहा है। मैं विश्वास करता हूँ कि अगले प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल तीसरी बार होगा तो विश्व में जो प्रधानमंत्री जी के सपना है, रेल जो है सबसे आधुनिक ट्रेन और सबसे बड़ा रेलवे और सबसे उच्च सेवाएं देने वाला कोई नेटवर्क होगा तो भारत का रेल नेटवर्क होगा। उसके लिए प्रधानमंत्री जी का हम सब धौलपुर के कार्यकर्ता बहुत आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। थैंक यू। धौलपुर जिले के निहालगंज थाना क्षेत्र के संतर रोड पर जमीनी विवाद को लेकर दो भाइयों के परिवार में देर रात को पथराव और फायरिंग हो गई। रविवार रात भर चले उत्पात के बाद सुबह भी दोनों पक्षों के बीच जमकर फायरिंग और पथराव हुआ। घटना की सूचना मिलते ही सुबह के पहर एडिशनल एसपी ओम प्रकाश मीणा और सीओ सिटी सुरेश सांखला के साथ 3 थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई, जहां पुलिस घरों में कैद आरोपियों को निकालने में लगी रही, लेकिन कोई भी आरोपी घर से नहीं निकल रहा। फिलहाल पुलिस मौके पर तैनात है। आपको बता दें कि धौलपुर शहर के संतर रोड के पास इमली वाली गली में 2 भाई आनंद, नरेश और वज्रवर्धन के बीच मकान की जमीन को लेकर विवाद चल रहा है, जिसको लेकर पूर्व में भी दोनों पक्षों के बीच एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे दर्ज है। मकान को लेकर चल रहे विवाद के बीच रविवार रात को दोनों पक्षों के बीच फिर से झगड़ा हो गया, जिस झगड़े के बाद दोनों पक्षों की ओर से जमकर पथराव और फायरिंग हुई। रात को निहालगंज थाना पुलिस के मौके पर पहुंचने के बाद आरोपी भाग निकले, जिसके बाद आज सोमवार सुबह एक बार फिर से दोनों पक्षों के बीच फायरिंग और पथराव शुरू हो गया। पथराव और फायरिंग को देखकर कॉलोनी में रहने वाले लोगों में भय व्याप्त हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के पहुंचने से पहले ही एक पक्ष के लोग फरार हो गए, तो वहीं दूसरे पक्ष के लोग ने खुद को घर में बंद कर लिया और धमकी दी, अगर हमें गिरफ्तार करने की कोशिश की तो खुद को आग लगा लेंगे। रात को हुई फायरिंग और पथराव को लेकर देर रात को निहालगंज थाने में एक पक्ष के दूसरे पक्ष के खिलाफ मामला दर्ज किया। घटना को लेकर स्थानीय लोगों ने बताया कि दोनों पक्ष के बीच रात भर फायरिंग और पथराव हुई, जिसके लिए घर के बाहर गार्ड लगा दी गई है। दोनों पक्ष के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिसमें एक दूसरे पर पथराव किया इन्होंने और एक पक्ष भाग गया है, दूसरे पक्ष ने अपने आप को घर में बंद कर रखा है।
पुलिस को कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा है। दोनों ही पक्षों के पहले ही मुकदमे हुए हैं, उनके प्रॉपर्टी का विवाद है। अभी जो भी पक्ष जैसे भी रिपोर्ट देगा वैसी कार्रवाई करेगी। सर, जिन्होंने कमरे में बंद किया वो आग लगाने की धमकी दे रहे हैं सर। उनको हमने समझाइश का काफ़ी प्रयास किया है, लेकिन वो समझ नहीं रहे, अपने आप को कमरे में बंद कर रखा है, खोल नहीं रहे। हमने यहाँ पर पुलिस घर के बाहर गार्ड लगा दिए, जैसे ही रिपोर्ट देंगे तो कार्रवाई करेंगे। संतर रोड पे इमली वाली गली में एक मकान को लेकर के दो पक्षों में विवाद पहले से भी बना हुआ था और इसी विवाद को लेकर कल रात को आपस में झगड़ा हुआ, पथराव भी हुआ और फायरिंग के भी आरोप लगाए हैं। इसको लेकर के सीसीटीवी फुटेज चेक किए जा रहे हैं और जो भी आवेदन दे रहे हैं उस पर मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा है। इसमें एक पक्ष के लोग अभी उसी मकान में ही हैं। हम दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश भी की है, लेकिन अभी उन्होंने खोला नहीं। धौलपुर जिले के आंगई थाना क्षेत्र के गड़रपुरा गांव में खुली पड़ी विद्युत डीपी की चपेट में आने से एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर अग्रिम कार्यवाही शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार आंगई थाना क्षेत्र के गड़रपुरा गांव निवासी 26 वर्षीय युवक उदल पुत्र मोहर सिंह भगेला रविवार की रात 10 बजे से खाना खाकर अपने खेतों पर फसल की रखवाली करने जा रहा था। गांव के आंगनवाड़ी केंद्र के पास अचानक खुले विद्युत ट्रांसफार्मर के तारों से अचानक युवक संपर्क में आ गया और बिजली करंट से झुलस गया। आसपास के लोगों ने जब युवक के चीखने की आवाज सुनी तो भागते हुए आए और उसे विद्युत ट्रांसफार्मर से जैसे तैसे अलग किया। घटना के बाद अचेत हुए उदल को बाड़ी अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर देर रात आंगई थाने के हेड कांस्टेबल राकेश कुमार अस्पताल पहुंचे और युवक के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां आज सोमवार को परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया है और पंचनामा और रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। मृतक के शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। मृतक युवक उदल पुत्र मोहर सिंह बघेल पेशे से ट्रक चालक था। उदल अपने 5 भाइयों में चौथे नंबर का था। अभी उसकी शादी नहीं हुई थी। जब वह कभी घर आता तो परिवार के काम में हाथ बटा देता था। रविवार की शाम को जब वह घर आया तो खाना खाकर खेतों की रखवाली करने जाने लगा। इसी दौरान घर से निकलते ही हादसे का शिकार हो गया। घटना के बाद गांव गड़रपुरा में शोक छाया है। खुले पड़े विद्युत ट्रांसफार्मर से हुई घटना को लेकर परिजनों ने विद्युत निगम पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मृतक के छोटे भाई शिवकांत ने आंगई थाने में रिपोर्ट दे दी है। ये कल क्या है, ग्राम गड़रपुरा में एक लड़का बिजली करंट से लगने के कारण घायल हो गया था, जिसको उसके परिजन बाड़ी अस्पताल लेके आए थे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। जिसको कल शाम को हमने बाड़ी मोर्चरी में मृतक की डेड बॉडी को रखवा दिया था पोस्टमार्टम हेतु। आज पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टर साहब को तहरीर दी गई है और पोस्टमार्टम कराया जाकर अंतिम संस्कार हेतु डेड बॉडी को परिजनों को सुपुर्द कर दिया है और आगे कार्रवाई जारी है। मामले को मृतक के छोटे भाई ने हॉस्पिटल में तहरीर दी है, जिस पे थाने पे जाकर कार्रवाई कराई जाएगी। धौलपुर जिले के सेपू थाना इलाके के भरतपुर मार्ग पर बीती रात को अज्ञात चोरों ने 2 परचून की दुकानों को निशाना बनाते हुए करीब 80,000 रुपए की नकदी के साथ लाखों रुपए के परचून के माल पर हाथ साफ किया। सोमवार सुबह दुकानदारों ने देखा तो शटर के ताले टूटे थे। घटना से दुकानदारों में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया। दुकानदार धन सिंह कुशवाहा ने बताया कि बीती रात को अज्ञात चोरों ने उसकी परचून की दुकान को निशाना बनाया। जैक से शटर को तोड़कर चोर दुकान में घुस गए, जिसके अंदर से काजू, पिस्ता, बादाम, अखरोट समेत कीमती परचून के सामान को चुरा लिया। इसके अलावा नकदी को भी साफ कर दिया। दूसरे दुकानदार शेखावत सिंह ने बताया कि दुकान की शटर को काटकर अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। करीब 80,000 रुपए की नकदी के साथ लाखों रुपए के परचून के सामान को चोर चुरा कर ले गए। सोमवार सुबह जगार होने पर घटना की जानकारी हुई तो लोगों ने सूचना उनको दी। दुकानों के अंदर सामान बिखरा हुआ था और शटर के लॉक टूटे हुए थे। घटना की सूचना सेपू थाना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी मुकेश कुमार ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया।
दोनों दुकानदारों ने अज्ञात चोरों के खिलाफ पुलिस को रिपोर्ट दी। थाना प्रभारी ने बताया कि अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अज्ञात चोरों की पुलिस तलाश कर रही है। मामले में शीघ्र कानूनी कार्यवाही को अंजाम दिया जाएगा। जिले भर में हो रही चोरी की घटनाओं से आमजन के साथ व्यापारियों में आक्रोश देखा जा रहा है। पुलिस की रात्रि गश्त व्यवस्था और कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। लगातार हो रही चोरी और लूट की घटनाओं से लोगों में रोष देखा जा रहा है। दुकानों में चोरों ने शटर उठा के जैक से और खंडा लगा के शटर के नीचे हमारी दुकान में से कीमती सामान को चोर ले गए हैं और दुकान टूटने का नाम सम नहीं रहा है साहब। नाम मेरा धन सिंह है। रात चोरी में हमारे में थे सौदा को 1.5 लाख रुपए के ले गए और मतलब रेलगाड़ी रखी 30-35 हज़ार की और 40 हज़ार की वैसी नकदी थी, उसको भी ले गए। सबको आज रात चोरी दुकान ताला तोड़ कर। नाम का है शेखावत।